क्या कहना चाहेंगे आप? अब जैसे हमको कॉलेज से आना जाना पड़ता, हम तो अकेले ट्रैवल करते हैं, फिर उस ट्रैवलिंग के वक्त अगर हम लोग यहाँ आ रहे हैं और एरिया में ऐसी चीज़ें चल रही है तो खौफनाक तो रहेगा नहीं ये सब। हम लोग जाए कैसे कॉलेज, कॉलेज नहीं गए इतने दिन से। तो उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे आप जब ये लोग इतने आए, भीड़ भाड़? जाहिर सी बात है एक तरह का डर बैठ गया होगा कि कहीं ये घर में ना आ जाएं, कहीं ये तलवार लेकर घर के अंदर ना आ जाएं। अब जाहिर है महिला होने के नाते एक तरह से दिमाग में डर बहुत बैठ गया होगा। डर का तो बहुत ज़्यादा माहौल था। हम अंदर लाइट्स ऑफ करके बैठे थे कि ऐसा लगा था कि कब कहाँ से आ जाए। इतना पत्थरबाजी, इतना फेक फाक, मतलब बड़े बड़े पत्थर, सीमेंट की ईंट लाए थे, पेट्रोल बॉम्ब्स लाए थे, पूरा डर का माहौल था। और मतलब इतना डर गए थे क्योंकि सबके सब बाहर थे घर वाले, हम घर में अकेले थे, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था हमें। क्या कहेंगे माँ जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? एक चीज़ और थी कि हमने पुलिस को कॉल किया, ये जो भगदड़ हमें जब सेंसिटिव लग रहा था कि माहौल हो गया था, बट देन हम जब कॉल कर रहे हैं तो उनके क्वेश्चंस ऐसे थे कि क्या हुआ है, क्या क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, धीरे धीरे सवाल कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि क्या है जब ये सब पूरा कोई हड़बड़ी या कोई जल्दबाजी दिखाने की कोशिश नहीं कर रही थी पुलिस? हड़बड़ी कोई ये नहीं था, वो आराम से आए, मतलब पूरा जब भीड़ निकल गई तब पुलिस पहुंची यहाँ। और जब 2 पुलिस यहाँ पे सिर्फ मौजूद थी, बाकी कोई पुलिस नहीं थी। अभी इतना सब होने के बाद भी जब बैरिकेड्स लगने चाहिए तो पुलिस वहाँ मौजूद नहीं थी। बाद में धीरे धीरे से पुलिस आई। जो मेन जगह था वहाँ तो थी पुलिस, बट यहाँ जब इतना सब कुछ हुआ तो पुलिस नहीं थी यहाँ। क्या कहेंगे माँ जी, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या महसूस किया आपने? भी बहुत डर गए, हमारे तो ऊपर भी पत्थर आए। हाँ। डर लग रहा था तो हमने एक अलमारी आड़ी दे दी उधर से। अच्छा, ये घर है आपका? हाँ, चलिए ये तस्वीर दिखाइएगा। देखिए इस घर में रहते हैं, यहाँ पे पत्थर जब मारा जाने लगा तो आपने अलमारी लगा दी ताकि घर में पत्थर ना आए। उधर साइड से पत्थर आ रहे थे अंदर, तो कांच भी फूट गया खिड़की का। अच्छा। तो हमें बहुत घबराहट हो रही थी, हम तो लाइटें बंद करके रहे। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 800 सोशल मीडिया हैंडल पर एक्शन लिया गया है। हिंसा से जुड़े पोस्ट वायरल कर रहे थे ये हैंडल। इसके साथ ही साथ 70 दूसरे हैंडल भी चिन्हित किए गए। नागपुर साइबर पुलिस टीम का ये बड़ा एक्शन हुआ है। ऐसे कई सारे सोशल मीडिया हैंडल थे जिसके जरिए भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे थे और बताया जा रहा है कि ऐसे तमाम हैंडल्स को चिन्हित करके एक्शन लिया जा रहा है। फिर से मैं वापस रुक करता हूं अश्विन का, जिनके साथ नागपुर की महिलाएं हैं। वो बता रही है कि आखिर उस दिन क्या माहौल था, कितनी डरी हुई थी। अश्विन, बात कीजिए उनसे। क्रिटिकल सिचुएशन हुई तब हमको सेफली फायर ब्रिगेड, तब घर पे आग तक लग चुकी थी, तो फायर ब्रिगेड आया, फिर वहाँ से कंडीशन ठीक हुई, फिर जब जाके माहौल शांत हुआ तब तक कोई हेल्प नहीं थी। घर पे कौन कौन था उस वक्त आपके? मेरी नानी, नाना, मामा, मामी, हम सब थे। और ये वाले रूम में तो पथराव हुआ है तो वो कांच की थी विंडो, तो हम लोग हेल्पलेस थे कि उस रूम में कोई सो रहा होता, रह रहा होता तो दैट्स इट। बहुत खराब माहौल था उस दिन। क्या कहेंगी माँ जी, थोड़ा इस तरफ आ जाइएगा। एक तरह से बहुत ज़्यादा डर का माहौल था, जैसा हमें लोगों से बातचीत करके समझ में आ रहा है। आपके घर में कौन कौन था उस वक्त? हमारे घर में हमारी देवरानी थी, 2 लड़कियाँ थी और बहुत पत्थर फेंक रहे थे हमारे सामने, तो हम तो बहुत डर गए। कुछ समझ भी नहीं आ रहे थे क्या करना क्या नहीं थे। हमने पूरा अपना डोर लगा कि फ़ोन वगैरह करा था किसी को, परिवार के लोगों को? करे तो उनके फ़ोन आ रहे थे, तुम अच्छे है कि क्या है, तो बोली हाँ हम तो घर में बैठे हैं। कुछ हमको पत्थर वगैरह लगे तो नहीं है, पर हमारे सामने बहुत पत्थर वगैरह फेंके उनने। माँ जी क्या कहेंगी आप, उस वक्त क्या सिचुएशन था? उस दिन हमको कुछ हिंट नहीं थी वो बात की ऐसा हादसा होने वाला है, तो अचानक हो गया तो कैसी परिस्थिति हो जाएगी सबकी, कुछ भी मालूम नहीं था। वो लोग आ रहे थे जा रहे थे, गांधी गेट के पास शिव जयंती का कार्यक्रम था, ऐसा लगा चलो भाई वो होगा, तो गाली देते बोले, मेरी नात बोली आई, बोले वो गाली दे के जा रहे बोले। फिर वो तुरंत ही कुछ देर के बाद वो हादसा हुआ, तो कैसी परिस्थिति हो जाएंगी, कुछ भी नहीं कर सके हम लोग। सारा टूट फूट किया सामान, चले गए, नुकसान तो हो गया। हाँ, अब यही चाहते हैं कि अभी सुरक्षा रखे,
सबकी यही चाहते हैं। देखिए, ये देश की आधी आबादी की आवाज है, नागपुर की आधी आबादी का आवाज है। जिस तरह से घटना हुई, जब मैं इनसे बातचीत कर रहा था, जाहिर है कि कुछ बातें सुनकर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब महिलाएं अकेली घर में थी, बच्चियां घर में अकेली थी, और इस गली में उपद्रवी जो अराजक तत्व थे वो अंदर घुसे, दंगा किया, गाड़ियों में आग लगा दी। घर पर कोई उस वक्त पुरुष नहीं था। अश्विन, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि अब वहां पर लोग इतने डरे हुए, इतने खौफ में हैं कि लोगों ने खुद ही वहां पर बैरिकेडिंग कर ली। लोग कह रहे हैं कि जो रात उन्होंने ये मंजर देखा, उसके बाद उनके अंदर बहुत ज्यादा खौफ है। अब उन्होंने, देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों ने गलियों के अंदर ये बैरिकेडिंग खुद की है। उनको डर है कि फिर से दोबारा से यहां पर ये दंगाई, यहां पर आकर के उपद्रव